नमस्कार दोस्तों, यह है एपिसोड नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने पॉडकास्ट की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ टिप्स होंगे जो आप आराम से बिना किसी की हेल्प लिए खुद कर पाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपका जो पॉडकास्ट का रीच है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। हालांकि याद रखिएगा, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कोई भी चीज़ आसानी से आती नहीं है, मेहनत लगती है उसके पीछे। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आगे सुनते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे थोड़ी सी मेहनत तो करवाऊंगा। मैं हूं सजीश, आपका होस्ट, और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट दोस्त। तो बात करते हैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस वाले पॉडकास्ट में मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा Anchor.fm के होस्टिंग सर्विसेज के बारे में। क्योंकि मैं ये खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान होगा, मैं आपको आराम से बता पाऊँ। और अधिकांश ऐसे लोग होंगे इंडिया में जो Anchor.fm को ही यूज़ करते होंगे। बट अगर आपके पास कोई और भी होस्टिंग सर्विस है, उसमें भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो जितने भी आपके पॉडकास्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको एक फ्री सर्विस तो देते हैं, वो है ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जब पॉडकास्ट आती है लाइव आपके होस्टिंग पे, तो थोड़े ही देर में या कुछ आवर्स या फिर डेज में वो अलग अलग पॉडकास्ट एप्स में पहुंच जाती है, जहां पर आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एंकर, स्पॉटिफाई, पॉकेट कास्ट, गूगल, एप्पल हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहीं कहीं जगह होती है जहाँ आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है कि जो भी आपका RSS फीड होता है Anchor.fm का, उसको आपको कुछ अलग अलग पॉडकास्ट सर्विसेज में खुद जाके डालने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको जो एप्पल है और गूगल है, उसमें जो आपका पॉडकास्ट का RSS है वो आपको खुद जाके डालना पड़ता है। एप्पल का थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, बट Anchor.fm के हेल्प फाइल में मिल जाएगा। अगर आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे एक मैसेज डाल सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँगा आपको बताने के लिए कि आप क्या प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं कि जितने भी आपको मैन्युअली पॉडकास्ट डालने पड़ेंगे, अलग अलग जगह पे प्रमोट करने पड़ेंगे, वो किस तरह से आप कर सकते हैं। अब इस ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। आपको जाके अलग अलग जगह पे खुद नहीं डालना। इसका मतलब कि थोड़े से एफर्ट्स, माने कि आपका एक पॉडकास्ट आने के बाद आपका ऑटोमेटिकली हर जगह पे पहुंच जाता है। और जो मैंने आपको कहा था कि कुछ मैन्युअली भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो वो एक वन टाइम एफर्ट है। उसके बाद आपको हर टाइम करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार आपका RSS जो है, वो आपके जो अलग अलग पॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं या फिर एप्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर एक बार आ गया तो आगे आके जितने भी आपके एपिसोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे उस सर्विसेज में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटी मोटी मेहनत शुरुआत में लगती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। अभी कई लोग सोचेंगे कि इंस्टाग्राम ये तो सिर्फ माने कि इमेज पोस्टिंग के लिए है, तो फिर मैं अपना पॉडकास्ट इसमें कितना डाल सकता हूँ और कितना प्रमोट कर सकता हूँ। बट मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितने फॉलोअर्स मेरे पॉडकास्ट में मुझे मिले वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिले। इंटरेस्टिंग है, मैंने अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं ट्राई किए, जितना मुझे रिस्पॉन्स और जितना ट्रैफिक मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आया है वो बाकी किसी भी जगह से नहीं आया। और याद रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो इंडियन पॉडकास्टिंग नेटवर्क है, जितने भी लोग हैं जो इंडियन पॉडकास्टर्स हैं, वो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइव हैं। तो आपको उधर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इंस्टाग्राम में आप IGTV का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोच लीजिए आपका पॉडकास्ट है, आप उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप उस पर विजुअलाइजर्स या फिर ऑडियो स्पेक्ट्रम डाल सकते हैं, अपना कवर फोटो डाल सकते हैं, और उसके ऊपर अपना जो पॉडकास्ट है, जो उसका ऑडियो है, उसको आप उधर डालिए और उसका एक वीडियो बनाइए। कुछ डायमेंशंस होते हैं कि कितने डायमेंशन में क्या बनाना है आपको IGTV का एक वीडियो, उसके बारे में आपको किसी और एक वीडियो डेमो में बताऊंगा कि किस तरह से बता सकते हैं। बट आप जैसे मैंने बताया कि IGTV हो गया, फिर आप 1 मिनट का आप पोस्ट बना सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो आपके कवर फोटोज हैं जो आपने पॉडकास्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसको एज अ पोस्ट यूज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर
आप जब अपना पॉडकास्ट बना रहे हो उस दौरान जो आपके थोड़े से मूवमेंट्स हैं आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और वो आप अपने पॉडकास्ट में जो आपका इंस्टाग्राम है उधर डाल सकते हैं। आप अलग अलग पॉडकास्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, आप उधर कमेंट्स डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप क्या कीजिए कि अगर आपको कोई भी अच्छा चीज़ कंटेंट नज़र आता है इंस्टाग्राम में, आप दूसरे पॉडकास्टर्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनको लाइक कीजिए और उधर कमेंट्स डालिए। और कमेंट माने कि नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, ऐसी फालतू में मत कमेंट डालिए। अगर आपको कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन डालना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कमेंट के द्वारा उनको कुछ और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी देना चाहते हैं तो वो कमेंट डालिए, क्योंकि ये कमेंट जो आपके पॉडकास्टर्स हैं वो तो सुनेंगे, उसके अलावा जो और भी उसमें कमेंट डालने वाले लोग हैं वो भी आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, उससे उनको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो शायद आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो ये एक अच्छा कंडीशन हो सकता है। फिर आप फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हैं जिसमें लोग लाइक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे कुछ इमेजेस डाल सकते हैं। अगर आप का जो पॉडकास्ट का लिंक है वो कम्प्लीटली फेसबुक पे डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप फेसबुक का ग्रुप बना सकते हैं जिसमें अपने सब्सक्राइबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। उधर जाके आपके जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो उधर पोस्ट कर पाएंगे। उनको कोई सवाल हो, उनके कोई सुझाव हो तो वो अपने फेसबुक के ग्रुप में जाके आपको डायरेक्टली बता पाएंगे और उसमें काफ़ी सारा इंट्रैक्शन होगा। वो एक कम्युनिटी बन जाएगी आपके पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर्स की, जहां पर काफी अच्छा एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है और उसी कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, आपको काफी कुछ पता चलेगा कि आपके सब्सक्राइबर्स क्या चाहते हैं। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। साथ साथ में आप ट्विटर का चैनल भी खोलिए, क्योंकि जब आप सोच लीजिए अपना पॉडकास्ट बनाते हैं और इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके पास फीचर होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम के उस पोस्ट को डायरेक्टली ट्विटर या फिर फेसबुक के किसी पेज पे डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ट्विटर है अकाउंट है तो उसको लिंक कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम से, तो आपके ट्विटर में भी आपके सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर आप ट्विटर में डायरेक्टली भी अपना पॉडकास्ट का लिंक डाल सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक सोल्यूशन है। फिर कई सारे पॉडकास्टर्स हैं जो एक लिंक ट्री करके एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब लिंक ट्री में क्या है कि अगर आप अपना फ्री अकाउंट बनाते हैं आपको एक पेज मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारे अपने लिंक्स डाल सकते हैं। तो जैसे सोच लीजिए अगर आपकी कोई खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जितने भी पॉडकास्ट कहीं जगह पे लिंक्स मिलते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर, और अगर आपके कुछ सोशल मीडिया चैनल है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप इन सब के लिंक्स उस लिंक ट्री वाले पेज में डाल सकते हैं। तो फिर ये भी ट्राई कीजिए। इसकी साइट का नाम है Linktree, that is LINKTR.ee। तो इसमें कोई .com या कुछ नहीं है, .ee है। तो फिर Linktree है इस वेबसाइट का नाम। काफी लोग यूज कर सकते हैं, तो आप काफी अच्छा यूज कर सकते हैं इस चीज को। और ये जो आपका लिंक मिलेगा तो ऐसा आएगा, सोच लीजिए आपका एक पॉडकास्ट है, उसका नाम है पॉडकास्ट दोस्त, तो आप एक बना सकते हैं Linktree जैसे LINKTR.ee/podcast दोस्त, या फिर अपना कोई भी अपना स्पेसिफिक URL बनाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का एक पेज बना सकते हैं उसमें, और उस पेज को आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में या फिर ट्विटर के प्रोफाइल में या फेसबुक के प्रोफाइल में कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो एक सिंगल पेज बन जाएगा आपके जितने भी लिंक्स हैं उसका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सचमुच मैं कहूँ YouTube में भी आ जाइए। YouTube में आप अपना चैनल खोलिए और अपने जितने भी पॉडकास्ट हैं उसकी एक वीडियो बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब IGTV के वीडियोस बनाएंगे उसी के टाइम पे आप YouTube स्पेसिफिक वीडियोस बनाइए, सेम कंटेंट से YouTube के डायमेंशन में लेके आप एक YouTube का वीडियो बनाइए और अपने चैनल में डालते रहिए। आप याद रखिएगा कि YouTube आज के टाइम पे सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल के बाद। तो आप YouTube का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। YouTube के डिस्क्रिप्शन में आप अपने सारे जो लिंक्स हैं पॉडकास्ट के और सोशल मीडिया चैनल्स के आप उधर डाल सकते हैं, और उधर आके कुछ सब्सक्राइबर्स बनते हैं तो वो आपके लिंक्स को क्लिक करके आपके पॉडकास्ट आराम से सुन पाएंगे, या फिर वो ऑफकोर्स YouTube में तो आपके पॉडकास्ट सुन ही लेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी आपके पॉडकास्ट में कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसको आपको विजुअली प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, तो आप उस टाइम पे अपने YouTube चैनल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं और आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी हैं, आप उनको अपने पॉडकास्ट के लिंक्स दीजिए, उनको आप एनकरेज कीजिए कि वो आए, सुने और सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिएगा कि आपका जो फैमिली सर्कल, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वही आपका शुरुआत का जो सब्सक्राइबर पूल है वही बनाते हैं। तो इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे और आंखें मूंद के बैठे रहेंगे तो फिर लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। नहीं,
नहीं। सबसे पहले आपको अपने जो क्लोज सर्कल है, जो लोग आपको जानते हैं ऑलरेडी, उनसे शुरुआत करनी है आपको, तो आप उनसे शेयर कीजिए। वैसे ही आप टेलीग्राम में अपना एक पब्लिक चैनल बना सकते हैं, आप उसके भी लिंक्स कई जगह पे दे सकते हैं। तो क्या होगा कि चैनल की वजह से कई लोग आज के टाइम पे टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक पब्लिक चैनल बना दीजिए टेलीग्राम में। उसमें कोई ऐसे कुछ मैक्सिमम लिमिट होती नहीं है, शायद 2000 या उससे भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका अगर आप कर सकते हैं तो अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए। आप कोई वर्डप्रेस की साइट बनाइए और उसके अंदर फ्रंट पेज बनाइए जिसमें आप सारे लिंक्स डाल सकते हैं। उसके लिए फिर आपको लिंक ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट बन चुकी है तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बहुत कुछ और कर पाएंगे। आप वेबसाइट के लिंक्स अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं उधर डाल सकते हैं और अपने वेबसाइट को खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि लिंक ट्री में आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी। एक फ्लैट एक पेज होता है जिसमें आपके सिर्फ लिंक्स नजर आएंगे। बट आपने अगर आपकी खुद की वेबसाइट है और वो एक अच्छे खासे होस्ट के पास है तो आपकी साइट से ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक आ सकता है, क्योंकि आप अपने साइट पे काफ़ी अच्छा SEO डाल सकते हैं, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने अच्छे खासे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा आपके पॉडकास्ट का। फिर पॉडकास्ट उसको एम्बेड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वर्डप्रेस में काफ़ी सारे प्लगइन्स आते हैं जहां पर आप अपने पॉडकास्ट को आराम से एम्बेड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो आपके जो ब्लॉग्स हैं उसके RSS फीड्स को न्यूज़लेटर प्रोवाइडर से कनेक्ट करके आप अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोच लीजिए आपकी एक ईमेल मार्केटिंग लिस्ट बन सकती है आपकी वेबसाइट में। जब भी आपको कोई भी आपका ईमेल एड्रेस मिलता है आप उसको सब्सक्राइबर लिस्ट में डाल सकते हैं और उनको अपने ब्लॉग शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी आपके लिए ये लाभदायक रह सकता है। तो यही थे कुछ टिप्स जो आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट एक बार मेहनत की बात है, मेहनत कर ली एक बार, उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटेड हो सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे और भी टूल्स आते हैं सोशल मीडिया के टूल्स, कुछ पेड भी हैं, मैक्सिमम एक्चुअली पेड ही हैं, जहाँ पर क्या करते हैं कि आप सोच लीजिए एक जगह पे डालते हैं। जैसे उनका कोई टूल यूज़ करते हैं, जैसे बफर हो गया, या फिर ऐसे ही काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप एक पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल जगह पे डाल देगा, जहाँ पर आपको खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं तभी प्रेफर करूँगा जहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि आपका चैनल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, जहाँ पर आपको एडिशनल हैंड्स या फिर एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप जाइएगा ऐसे पेड सर्विसेज पे। पर तब तक क्या कीजिए, आप खुद ही अलग अलग जगह पे पोस्ट कीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो आप खुद जाएंगे अपने सोशल मीडिया चैनल पे, आप देखेंगे कि आपके उधर क्या क्या पोस्ट आए हैं, कमेंट्स आए हैं, तो आपकी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी। अगर आप ये सब चीज़ ऑटोमेट कर देंगे तो आपके जो इंट्रैक्शन है, जो आपकी जो कनेक्टिविटी है आपके व्यूअर्स के साथ, आपके जो लिसनर्स के साथ, वो अब कम हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा ऑटोमेशन में मत जाइए, तब करेंगे जब आप बहुत फेमस हो चुके होंगे। तो ये था एपिसोड 4, जहाँ पर हमने बात की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरह से आप अपना चैनल प्रमोट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में, जो एपिसोड नंबर 5 है, उसमें बात करेंगे कि किस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़, किस सेटिंग्स को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या आपका माइक का पोजीशन होना चाहिए, आप किस चीज़ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एपिसोड नंबर 5 पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो पॉडकास्ट नेटवर्क है वो फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम एंकर पे, स्पॉटिफाई पे और बहुत ही अलग अलग जगहों पे अवेलेबल हैं। या फिर आप हमारा सोशल मीडिया चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।